माही रानी, हाथ देना जरा अपना। ये क्या है अम्मी जी? ये तेरी होने वाली सास ने भेजे हैं, उनके खानदानी कंगन है, तैमूर लेकर आया है। अच्छे हैं ना? जी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह, मेरे सर से तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया जैसे। लड़का लाखों में एक है, हंसमुख, प्यार मोहब्बत करने वाला, खानदानी रख रखाव और वकार उसकी हर बात से झलक रहा था। जागीरदारनी जी ने बड़ी अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की, और सबसे अच्छी बात ये थी कि वैसा रिवायती जागीरदार भी नहीं है जैसों से चिढ़ है तुझे। बाहर से डिग्री करके आया है, खुले दिल खुले दिमाग का मालिक है। सर आंखों पे बिठा के रखेगा मेरी माही रानी को। तू खुश तो है ना बच्चे इस रिश्ते से? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा आज? नहीं अम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। बस 2-4 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही ना, शायद इसलिए। तो नींदें पूरी करना मेरे बच्चे। मैके की पूरी नींद तो सुहागनों को सारी जिंदगी नसीब नहीं होती। फिर तो बस आज से मेरी गुड़िया रानी बस आराम करेगी और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? अपनी सारी पसंद साहिबा को बता दे। गहने लत्ते तैयार करने का वक्त आ गया है। 3 हफ्ते बाद बारात लेकर आ रहे हैं वो लोग। अभी बात हुई है मेरी उनसे। एहसान है आपका इंसाज जी। अल्लाह करे आपके बच्चों की लंबी उम्र हो। क्या हुआ बहू, सोया नहीं? तो किसी चीज की जरूरत है तो बता। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, लगता है मेरी नींद हमेशा के लिए मुझसे रूठ गई है। दिलावर, तुम्हें हाथ देखना आता है? नहीं। अब तूने हाथ पड़ा के क्या करना? यहाँ एक हिंदू मोहल्ला है, वहाँ एक बाबा जी बैठते हैं, वो बहुत अच्छा हाथ देखते हैं। ले चलूंगा तुझे।
अपने हाथ की लकीरें पढ़वानी है मैंने। तकदीर पढ़वानी है। पहेलियां मत बुझा, सही सही बता मसला क्या है। अगर कोई दिल का मामला है तो बोल, तेरे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं। बोल दे। यही तो मसला। ये जंग मेरी खुद से और किसी से नहीं। तुम्हें पता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दिलावर? नहीं पता, तू बता। ये दिल। जब ये दुश्मनी पे आ जाए ना, फिर हमें किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जान लेके ही छोड़ता है। तेरी याद दे विच मैं मर जासा। कभी कभी ना तू मुझे पक्का आशिक लगता है। सच बता दे, कहीं इश्क में नाकाम होके तो इधर नहीं आया। ये नाकाम आशिकी क्यों वीराने को आबाद करते हैं दिलावर? हो सकता है आशिक को सुकून ही वीराने में मिलता हो। पर मुझसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत की किताब तुमने बहुत गौर से पढ़ी है। आज भी तुमने ही मुझे बताया। कि शहजादियां सिर्फ शहजादों के हिस्से में आती हैं। मुझ तुम जैसे फकीरों के हिस्से में सिर्फ राह की धूल है। हाँ, मगर तू तो फकीर नहीं है। सच पूछ तो मेरी नजर में तू शहजादा है, शहजादा। ऐसा शहजादा जिसकी राजधानी कहीं खो गई है। सो जा, सवेरे जल्दी उठना है। नच के यार मना बुलिया। नच के यार मना सारा दिल दा कुफर गवा। वाह भाई वाह, आज तो सुबह सवेरे दुल्हे मियाँ मेज पर। लगता है ससुरालियों ने समझा बुझा के वापस भेजा है घर है। दिस इज नॉट फेयर भाई। मैं वो फरमाबरदार और ताबेदार दामाद नहीं बनने वाला। आसार तो मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। सिकंदर, मेरे पुत को तंग ना कर। बच्चे टूर गए स्कूल? हाँ जी, चले गए। वैसे वो हर वक्त मुझसे एक ही बात पूछते हैं कि उनकी चाची घर कब आएगी, घर कब आएगी। वैसे आपकी लाडली की ट्रेनिंग तो शुरू हो चुकी है, तो फिर देर किस बात की? अब कही ना आपने मेरे दिल की बात। मैं अम्मा सैन को यही समझा रहा था कि नेक काम में देरी कैसी। सब समझ आ रही मेरे को पुत्र, सब समझ आ रही। फिक्र ना कर, बीबी सैन को मैंने कह भी दिया कि अगले महीने के पहले जुमे असा बारात ले आसा। ग्रेट मॉम। चल चल नाश्ता कर। बड़ा है अंग्रेजी बोलने वाला। खुशी देखे उसकी है।
पैसे और भाई का नंबर। ओ हाँ। हजरत मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। और नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है। असल में हवेली के आसपास दुकान नहीं है ना, तो बंदे को दूर जाना पड़ता है। लेकिन खैर है, मैं भेज देता हूँ किसी को। बल्कि ऐसा करते हैं ना कि कल परसों ना तेरा ना कोई बैंक में अकाउंट खुला देते हैं। उससे क्या होगा, तू यहाँ बैठे बैठे टिक टिक करके पैसे भेज दिया करेगा। ये कर देते, मैं भेजता हूँ किसी को। हैं, शुक्रिया। ना छोटी बीबी ना, पिछली बारी भी मैं आपकी वजह से बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। वो बुआ नूरा जो है ना, उसकी नजरें बड़ी तेज है, हर आते जाते की खबर रखता है वो। मेरी खातिर भी नहीं चाहोगे? कोई भी बहाना कर देना। मेरा बस ये एक काम कर दो, फिर कभी कुछ नहीं कहूंगी। ना बीबी ना, किस तरह की गल्लें कर रही हैं आप? हाँ, फकीरा आपके लिए कुछ भी कर सकती है, खुदा की कसम जान भी दे सकती हूँ मैं। हाँ, तो बस जाओ, उसे मेरा पैगाम दे दो। कहो उससे कि जिद छोड़ दे, मान ले जो मैंने कहा है, क्योंकि मेरी रुखसती तय हो चुकी है। हला जी, तुम मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सुनो, बहुत एहतियात करनी होगी, कोई बहाना बनाना होगा, सोच लो अभी। बीबी मैंने सोच लिया है। कल बड़ी सरकार ने कहा था कि नौकरों में जाके ना न्याज मंडनी है, न्याज लेके चली जाती हूँ। हाँ। न्याज लाई हूं। बड़ी बीबी ने ना छोटी बीबी का रिश्ता तय होने की खुशी में सारे नौकरों में न्याज बांटी है, तेरे लिए भी लेके आई हूं। इस जहमत की जरूरत नहीं थी, शुक्रिया। अब तो अब कैसी तबीयत है तेरी? बेहतर है, 2-4 रोज में वापस काम पे जाऊंगा। देख पुत्र, अपने आप से दुश्मनी ना कर। ये जख्म पार गया तो कोई और लग जाएगा। जैसे तेरी तबीयत जरा सी ठीक होती है ना, तो वापस टूर जा। मिन्नत करती हूँ तेरी। मिन्नत? क्या बात है, आज हुक्म देने नहीं आए? ना ना, इस बार तो तेरे से मिन्नत ही करने आई हूँ। और उनसे भी तू भला हुक्म कहाँ मनता है? देख पुत्र, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। मेरा पुत्र भी ना जमीन के झगड़ों का शिकार हो गया, अकेली रह गई। खबरे क्यों? तू भी ना मुझे बिल्कुल अपने पुत्र जैसा लगना शुरू हो गया, बिल्कुल उसी तरह जिद्दी, अकड़। मिन्नत करती हूँ तेरी, टूट जा। और माई बीबी ने
अपने माँ बाप की गल मान दी है। माँ, माँ बोल रही हो ना खुद को। मुझे एक दफा उससे मिलवा दो, मैं फिर कभी जिद नहीं करूंगा। ना ना, तू गल समझता क्यों नहीं है? उसकी गल पक्की हो गई है, हाँ कर दी है उसने अपने माँ बाप को। मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। जाके उसको बोलो, उसको बोलो अगर ऐसा है तो वो आके मुझे खुद यकीन दिलाए कि वो मुझे नहीं चाहती, और इस रिश्ते में उसकी रजा शामिल है। मैं कभी उसके रास्ते के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन जब तक वो ये नहीं करती मैं वापस नहीं जाऊंगा इधर से। तो ले फिर सोन, मुझे भाई भी नहीं तेरे पास कल है। उसने नहीं कहा है ये सारा कुछ, तो जाके उसको कह दे, और मन जा मेरी बात।